अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो है वो मार्केट ने 58 पॉइंट्स डाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से और वो वजह ये थी कि लोगों का ये ख़्याल था कि 40,000 का जो लेवल है मार्केट का, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मार्केट को यहाँ पर स्टे करना चाहिए। देखिए, जिस वक़्त कोई लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास हो जाता है किसी भी हवाले से, तो लोग उस लेवल पर बाइंग करते हैं, सिवाय मेरे। मैंने अपने दोस्तों को यही कहा कि सुकून फ़रमाइए। अब जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 40,000 का लेवल, तमाम बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और हमेशा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो सपोर्ट और रेज़िस्टेंस का काम करते हैं और लोग वहाँ पर बाइंग और सेलिंग करते हैं। यही वजह है कि आज 40,000 के लेवल पर हमें थोड़ी-सी बाइंग देखने को मिली और मार्केट ने सिर्फ़ 58 पॉइंट्स डाले। आज मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम भी किसी हद तक थोड़ा बेहतर था, अगर हम उसको कल के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो। बाकी सूरत-ए-हाल क्या है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ना इकोनॉमी के हवाले से कोई मुस्बत न्यूज़ है ना पॉलिटिकली कोई मुस्बत न्यूज़ है। मामला जो है वो अदालतें चढ़ गया है और अब देखते हैं कि अदालत कौन-सी बीन बजाती है और कौन-सी डुगडुगी बजाती है और कौन-सा बंदर आगे नाचता है। यकीनन आपको मेरे इन जो अल्फ़ाज़ हैं उनसे इख्तिलाफ़ होगा, काफ़ी सख्त अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब वक़्त ऐसा है कि शायद हमें अपने अल्फ़ाज़ पर और अपने रवैयों पर थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है और अगर मुख़्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हों, तो शायद उसी तरह की आवाज़ें जब तक नहीं जाएँगी, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे। आज जो है जी 58 पॉइंट्स के साथ मार्केट मुस्बत रही। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर में चलें बड़ी अच्छी बात है जी माशाल्लाह से 7 कंपनी अपर कैप है, ट्राई स्टार पावर भी हुआ। ये होता रहता है यार, ये ट्राई स्टार पावर के चक्कर में ना फँस जाइएगा। हाँ, मुझे एक सवाल का हाँ, एक सवाल जो था वो ये मौसूल हुआ था कि जी किसी के पास लाल पीर है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसको रखूँ या बेच दूँ? तो मैं उसका ज़रा जवाब दे दूँ कि लाल पीर की क्या सिचुएशन है। मेरा ये ख़्याल है कि आप इसमें से एग्ज़िट ले लें। पे-आउट्स की बात करें तो 13/4 को इसका ₹2 का डिविडेंड है। अगर ये ₹2 का डिविडेंड देता है, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है, आप यकीनन इससे इख्तिलाफ़ फ़रमा सकते हैं। मैं ज़रा देख लूँ अगर मेरे पास इसकी स्टडीज़ बनी पड़ी हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं है जी। स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर ये ₹15 से गिरता है, हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये ₹15 से गिरता है और ये एक्स होता है 12 तारीख को। ये दोबारा से फिर ज़रा गौर कर लीजिएगा कि 13/4 की इसकी बुक क्लोज़र है, तो ये 11 को एक्स हो जाएगा। अगर ये 11 को एक्स होता है और चलें हम कैसे समझते हैं कि जी ये ₹16 पर होगा उस वक़्त, या अगर हम अज़्यूम कर लें, तो ₹16 में से जिस वक़्त ये ₹2 निकलेंगे तो ये ₹14 पर खुलेगा। तो अगर ये ₹14 पर खुलता है, तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि इसको नीचे 13 साढ़े 12 से 13 के दरमियान जो है इसको लो लगाना चाहिए। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पर मेरा ये ख़्याल है कि आपको इसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए और फिर इसको दोबारा नीचे बाय करना चाहिए। अगर आपको ये नीचे दोबारा जहाँ तक मेरा ख़्याल है साढ़े 12 से ₹13 पे भी आपको मिलना चाहिए। वहाँ पर बाय कर लीजिएगा, अच्छा शेयर है और वहाँ से फिर आप इसका इंतज़ार फ़रमाइएगा, जो भी आपने करना हो। जो बाइंग प्राइस थी आपकी आप उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, ये अभी वो मेरे ज़हन में आ गया, मैंने वो आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ता रहता हूँ। तो एक कमेंट जो था वो मेरे ज़हन में रहा। वैसे तो किसी ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि मार्केट जो है वो 38,000 लगा सकती है। क्यों नहीं लगा सकती सर? जो हालात हैं माशाल्लाह ये 38 की क्या ये 33 भी लगा सकती है। वो क्या कहते हैं, सर सलामत रहना चाहिए। अगला फ़िक्रा मैं हज़फ कर देता हूँ। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप में आज कुछ भी नहीं है और मज़ीद जो है वो सिचुएशन हम देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू में, कि आज वॉल्यूम की क्या सूरत-ए-हाल रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे सर-ए-फ़हरिस्त रहा, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में काम हुआ। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं आपको सिर्फ़ ये एक बात और बताता जाऊँ कि शरह सूद जो है, ये जहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर खड़ी नहीं रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 आध दिन में मैं इस पर वीडियो बना दूँगा कि आने वाले दिनों में शरह सूद जो है, वो क्यों कर बढ़ सकती है और उसकी क्या वजूहात हैं।
और फिर उसके कुछ जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में सिर्फ 5 मिलियन का, और कल भी अगर आपने सिचुएशन देखी हो, तो 4 मिलियन का वॉल्यूम था सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूटीएल के अंदर, और फिर उसके बाद मिलियन, 2 मिलियन पर बात सिमट गई थी। आज भी सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन कुछ थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपने अगर लॉन्ग टर्म पोज़ीशन लेनी है, तो ले लीजिए थोड़ी-थोड़ी सी करके। लेकिन अगर आपने डुबकी लगानी है, तो परहेज़ कीजिए, इस डुबकी में आप डूब भी सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं पूरे इस दायरे का, कि मार्केट में थोड़ी-सी ग्रीनरी ग्रीनरी सी है। लेकिन अगर आप फ़िपी-लिपि देखें, जो कि मैंने देखी है वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि रमज़ान है तो फ़िपी-लिपि जल्दी आ जाती है। तो फ़िपी-लिपि में सारा का सारा मामला जो है वो सेलिंग की तरफ ही है। लोग अगर सुबह के वक़्त खरीद रहे हैं, तो मार्केट क्लोज़ होने से पहले उसको बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर बताता चलूँ आपको कि गाड़ियों का बेड़ा गर्क जो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो लिहाज़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर से के तो आप समझ लीजिए कि दूर से आता आता हुआ अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर नज़र आए, तो अपना रास्ता बदल लीजिए, जो सूरत-ए-हाल मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मुस्तक़बिल करीब में ऑटोमोबाइल से परहेज़ कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लेकिन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, वो किया है मैंने साज़गार के लिए। उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट डाले। सिस्टम ने डाले 50 पॉइंट्स, एफएफसी ने डाले पॉइंट्स, इफड ने डाले, यूबीएल, माड़ी पेट्रोलियम, एचबीएल, फातिमा फर्टिलाइजर, ईपीसीएल, मैपल लीफ है, और उसके साथ सो एंड सो। और मजे की बात यह है कि ओजीडीसीएल ने भी आज 2 पॉइंट्स डाले हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो मार्केट की हमें ये बता रही है कि लोग जो हैं वो बहुत ही बहुत ज़्यादा गैर यकीनी का शिकार हैं। आज की वीडियो में कुछ नया नहीं है, और शायद अगली चंद वीडियोज़ में भी आपको कोई नई बात सुनने को ना मिले। तो मुझे भी टाइम मिलता रहा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, ना टाइम मिला तो शायद मैं भी वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में हूँगा मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में, और सिचुएशन जो है वो फिर बदलती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी हमें। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। कैंडल को ज़रा दोबारा सर्च कर लेते हैं, ताकि उसका थोड़ा-सा हम जायज़ा ले सकें, और आज हम ये भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा इंडिकेटर्स को लगाकर देखें कि सिचुएशन कैसी है। एग्ज़ैक्टली देखिए, मार्केट जो है वो उसी अपनी सपोर्ट को जो है वो उसने रिस्पेक्ट किया है। ये मुझे एक दोस्त का मैसेज आया था, उसने कहा जी ये आप जो है वो अपनी हर वीडियो में सपोर्ट कहते हैं जी, ये देखें जी, ये जो मैंने सपोर्ट लगाई थी उसके ऊपर जो है उसने उसको रिस्पेक्ट किया है और उसको रेज़िस्ट किया है। तो ऐसा तो नहीं होता। तो सर मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये जो लाइनें मैंने लगा रखी हैं, ये आप गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ कोई भी निकाल के देख लीजिए, उसमें आपको यही लाइनें नज़र आएँगी। ये जो स्टडीज़ बनती है ना, ये रोज़ थोड़ा बनती हैं, कि हर रोज़ जो है वो हम सपोर्ट और रेज़िस्टेंस जो है वो ड्रॉ करने बैठ जाएँ। ये जो आइडेंटिफ़िकेशन होती है, ये टाइम निकाल कर कोई घंटा, 2 घंटे लगाने पड़ते हैं सर जी, उसके बाद कहीं जाके हम उन पॉइंट्स की को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा ना, आप इसकी तस्वीर उतार लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगले आने वाले दिनों में भी मैं इसी के ऊपर ही डिस्कस कर रहा होऊँगा। हम रोज़ नहीं बनाते, मैं नहीं कम से कम बनाता, बाकी दोस्त अहबाब हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। हमने जो स्टडीज़ बनाई होती हैं, बस फिर अल्लाह का नाम लेके उसी को हम फ़ॉलो करते हैं। आगे चलते हैं जी, और आज जो है वो हम इंडिकेटर लगाते हैं आरएसआई का। बहुत अरसा हो गया है, आरएसआई को भी देखें कि वो कहाँ है इस वक़्त। राइट, आरएसआई जो है वो 40 के 30 के करीब है, और इस वक़्त अगर आप आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आरएसआई की स्ट्रैटेजी क्या होती है? आरएसआई की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आरएसआई जो है वो 30 या उससे नीचे हो, जो कि एक जो आपकी शर्त है वो पूरी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो शेयर है वो अपनी सपोर्ट पर खड़ा हो। ये खामोशी मैंने दरमियान में इसलिए इख्तियार की कि आप भी सर हिलाएँ कि देख बातें तो दोनों पूरी हो रही हैं कि मार्केट जो है वो सपोर्ट पर खड़ी है, और आरएसआई जो है वो 30 पर खड़ी है। तो लिहाज़ा सूरत-ए-हाल में बेहतरी के चांसेज़ हैं। ये आरएसआई के मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं है। क्योंकि मैं चीज़ों को फंडामेंटली भी देख रहा हूँ। लेकिन मेरी वो बात याद रखिएगा
कि 10 रमज़ान के बाद मार्केट आपको मूव दे सकती है। ये दे सकने का लफ़्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, 100% श्योर किसी भी हवाले से नहीं होता। तो लिहाज़ा यहाँ पर ये शर्त पूरी हो रही है, अगर आपने डुबकी लगानी है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर उठती है, तो जैसे ही मार्केट जो है वो आरएसआई जो है वो 50 से 60 के दरमियान हो तो एग्ज़िट ले लीजिएगा। 70 पे जाने का इंतज़ार या 60 पे जाने का इंतज़ार ना कीजिएगा। 40 क्रॉस करे तो अपनी जो है वो माल ऑफलोड करना शुरू कर दीजिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, आज कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। आज जो मैंने लाल पील की स्ट्रैटेजी बताई है, आप उसको देख सकते हैं और ये जो मैंने इंडेक्स के हवाले से स्ट्रैटेजी आपको आरएसआई के साथ मैच करके बताई है, स्ट्रैटेजी जो है वो एक नहीं है, हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन आपने वक़्त, इंडेक्स और शेयर के मुताबिक आपने उसका जायज़ा लेना होता है। अल्लाह हाफ़िज़।